नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक्टिव मोड में है। हालांकि देश की हर पार्टी एक्टिव मोड में है, लेकिन देश के दूसरे राजनीतिक दलों के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी के पास खोने के लिए बहुत कुछ है और एक बड़े नुकसान का अंदेशा भी 2024 में बीजेपी को है। 2014 और 2019 वाली स्थिति नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की मुश्किल बढ़ सकती है। कई राज्यों में, बिहार में लालू यादव और नीतीश कुमार की दोस्ती का तिलिस्म और दूसरे राज्यों में अलग अलग समीकरणों की वजह से जाहिर है भारतीय जनता पार्टी संभावित नुकसान से निपटने की हर संभव कोशिश कर रही है, जद्दोजहद में जुटी हुई है। और सबसे अहम कोशिश ये कि एनडीए के कुनबे को विस्तार दिया जाए, एनडीए में कई नए दलों को शामिल किया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने एक बैठक बुलाई है, एनडीए की बैठक बुलाई है, जिसमें सहयोगी और संभावित सहयोगी सब बुलाए गए हैं। इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण जानकारी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को लेकर है। चिराग पासवान के एनडीए में शामिल होने को लेकर अब भी संशय है। मामला सीटों को लेकर फंसा हुआ है, मामला एक महत्वपूर्ण शर्त को लेकर फंसा हुआ है। चिराग पासवान चाहते हैं 2024 के सीटों को लेकर तो बीजेपी आश्वस्त करे ही कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी कौन सी सीट कहां की देगी। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी सीटों का इंश्योरेंस चाहते हैं। सीटों को लेकर चिराग पासवान बीजेपी से आश्वासन चाहते हैं कि आप कितनी सीटें हमें 2025 के विधानसभा चुनाव में दीजिएगा। इशू को लेकर मामला फंसा हुआ है, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी ने चिराग पासवान को एनडीए का हिस्सा बता दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को एनडीए का हिस्सा बताया है और उनको एनडीए की बैठक में शामिल होने का न्योता भेजा है। एक पत्र जो आपकी स्क्रीन पर है, उस पत्र में साफ तौर पर लिखा गया है। यह पत्र बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा यानी जेपी नड्डा की तरफ से चिराग पासवान को भेजा गया है और इस पत्र का मजमून यह है कि श्री चिराग पासवान जी, आशा है आप सकुशल होंगे। आपकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की अहम साथी है। एनडीए के महत्वपूर्ण साथी दल के रूप में आप आदरणीय सुशासन और गरीब कल्याण यात्रा के प्रमुख सहयोगी भी हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने पिछले 9 वर्षों में देश के बहुआयामी विकास को नई ऊर्जा प्रदान की है। एनडीए सरकार में गरीब कल्याण, सांस्कृतिक गौरव की पुनर्स्थापना, आर्थिक प्रगति, देश की रक्षा सुरक्षा, विदेश में भारत की मजबूत साख सहित अन्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। एनडीए सरकार ने पिछले 9 वर्षों में सेवा और सुशासन की वास्तविक परिकल्पना को साकार किया है। इसका परिणाम है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अमृतकाल का भारत विजन 2047 के नए सपनों को लेकर देश के विकास की यात्रा को जन भागीदारी व जन विश्वास के साथ आगे बढ़ा रहा है। आगामी 18 जुलाई 2023 को शाम 5 बजे नई दिल्ली स्थित होटल अशोक में माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में एनडीए की बैठक होनी तय हुई है। इस बैठक में आप सादर आमंत्रित हैं। एनडीए के महत्वपूर्ण साथी दल के रूप में आपकी भूमिका और आपका सहयोग गठबंधन को न सिर्फ मजबूत बनाता है बल्कि देश की विकास यात्रा को भी सुदृढ़ता प्रदान करता है। एनडीए के साथी दलों की बैठक में आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। तो ये पत्र भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा, उनकी तरफ से भेजा गया है चिराग पासवान को। अब इस पर भी निगाहें टिकी हुई होंगी कि चिराग पासवान इस बैठक में शामिल होंगे या नहीं होंगे। शामिल नहीं होने की कोई मजबूत वजह नहीं नजर आती है। मामला कुछ सीटों को लेकर जरूर फंसा हुआ है, लेकिन चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी से इतने नाराज भी नहीं हैं कि वो इस बैठक में शामिल न हो। आप अगर पिछला रिकॉर्ड देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के आग्रह पर चिराग पासवान ने कई बार बीजेपी की मदद की है। गोपालगंज, मोकामा और कुढ़नी का उपचुनाव इसका उदाहरण है। तो चिराग पासवान की एंट्री पहले से तय मानी जा रही थी कि उनकी एनडीए में वापसी हो रही है। अब इस पत्र ने बहुत मजबूत संकेत दे दिए हैं, वापसी होगी कि नहीं होगी। लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चिराग पासवान को, उनकी पार्टी को एनडीए का हिस्सा बताया है।
तो जाहिर तौर पर आगे क्या होना है, चिराग पासवान एनडीए में शामिल होंगे नहीं होंगे, कमोबेश इसका जवाब मिल गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।